सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द बैंक टाइम। एंड आज हम क्वांट की एक डीआई लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड डीआई है, मतलब ऐसे नॉर्मल डीआई नहीं है, बहुत अच्छी सी डीआई आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। एक रीजनिंग की वीडियो भी आज मैंने अपलोड करी है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के सेक्शन में से मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वीडियोस रीजनिंग और क्वांट दोनों की मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ यार सपोर्ट करो थोड़ा सा एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड स्टार्ट करते हैं आज की डीआई को। तो आज की डीआई जो है वो परसेंटेज बेस्ड पे है और बार ग्राफ की डीआई है। इसमें क्या है एक्चुअल में, तीन टाइप के अपनों को बैट्स दे रखे हैं। ठीक है, T1 T2 और T3। अब T1 बैट्स में अपनों को क्या दे रखा है कि T1 बैट्स की जो परसेंटेजेस है, ये टोटल बैट्स जितने सोल्ड हुए हैं उसकी परसेंटेज है। ठीक है, और T2 जो बैट्स है अपने, वो जो है ये T3 बैट जितने सोल्ड हुए हैं उसकी परसेंटेज है। ठीक है, तो अपन इसको किस तरीके से देख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो आ रहा है अपना T1 बैट का आ रहा है, T1 बैट का अपना 40% आ रहा है। ठीक है, तो T1 बैट का 40% आ रहा है, मतलब टोटल का 40% है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अपने बैट्स रहे होंगे 100%। 100% में से T1 अपना 40% आ गया, तो अब बचा हुआ T2 एंड T3 रिमेनिंग कितना रह गया 60%। ये अपनों को यहाँ से पता चल गया। अब इसने बोला हुआ है कि T2 जो बैट्स हैं सोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टाइप T3 सोल्ड। ठीक है ना, तो T2 जो बैट्स हैं वो मतलब परसेंटेजेस में दिए हुए हैं T3 के। तो ये कितना है, 50% है। जितने T3 बैट बिके हैं उसका 50% जो है वो T2 बैट है। ठीक है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, T2 बैट अगर 50% है तो अपन इसको रेशो में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। T2 रेशो T3 को अगर मैं देखूँ तो ये 1:2 हो जाएगा। अब देखो, आप जब इसको देखोगे 1 को, तो ये 2 का 50% है, तो T3 अपना 2 हो गया, T2 अपना 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बचा हुआ मेरा 60% था, ये मेरा 1:2 में आ रहा है, तो टोटल मैं जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 60/3 मतलब 20%। तो इसका मतलब हुआ ये अपना 20% हो गया और ये अपना 40% हो गया। तो T2 अपना 20% आ गया, T3 अपना 40% आ गया। तो इसको पहले लिख लेते हैं इसके अंदर, बारग्राफ के अंदर, सॉरी चार्ट के अंदर। तो जो अपना T1 आया था 40% आया था, T2 जो आया था अपना वो आया था 20%, और T3 जो आया था अपना 40% आया था। वैसे ही दूसरे को देख लेते हैं अपन। यहाँ पे जो अपना T1 है ये 50% है, यहाँ पे 30% है, 20 है, 30 है, तो 50 30 20 30। तो 50 30 20 और 30, ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे T1 सीरीज़ का। उसके बाद में अपन T2 सीरीज़ का देख लेते हैं। अब T2 सीरीज़ में अपनों को दे रखा है ये 25% है T3 का। T3 जितने सोल्ड हुए हैं उसका 25% है। तो जब मैं इसको यहाँ पे देखूंगा, इसको रब कर लेते हैं एक बार के लिए, रेस कर लेते हैं पूरे को, ताकि इजीली आपको दिख जाए यहाँ पे। ठीक है ना, इसको यहीं पे सॉल्व करके कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं T2 और T3 का देखूंगा तो मेरे पास में कितना रेशो में आएगा कि ये 25% है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, टोटल 5 आ गया। अब 50% तो टोटल अपने पास में हो चुका था, 50 और बचा है अपने पास में, तो मैं डिवाइड बाई किससे करूंगा, 5 से कर दूंगा, तो मेरे पास में 10% आ गया। तो T2 मेरे पास में 10% हो गया, T3 मेरे पास में 40% हो गया। ठीक है, तो T2 10 हो गया और ये मेरे पास में 40% हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में मेरे पास में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास में जो बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ पे T1 तो मेरे पास में 30 हो गया, तो बचा हुआ T2 और T3 मेरे पास में कितना हो गया, 70%। अब T2 रेशो T3 जब मैं देखूंगा सी के अंदर, तो T2 आ रहा है 75%। इसका मतलब क्या हुआ 3, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये 3 जो है 4 का 75% होता है। अब मेरे पास में 70 बचा था, 70 को जब मैं 4 3 7 से करूंगा तो ये वापस से 10 आ जाएगा। तो T2 मेरा 30% आ गया, T3 मेरा 40% आ गया। तो ये 30% आ गया, ये मेरे पास में 40% आ गया। काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन मतलब इजीली मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अब जब मैंने देखा T1 का 20% है, तो बाकी रिमेनिंग मेरे पास में कितना रह गया 80%। ठीक है, और T2 और T3 का देखें तो T2 मेरे पास में 60% आ रहा है। तो T2 60% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन 60% की क्या होती है, 3/5। तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, तो ये मेरा 60% बन गया यहाँ पे। अब मेरे पास में बचा हुआ कितना था रिमेनिंग, 80। तो 5 और 3 8, ये वापस से 10% आ गया। तो मेरा T2 बन गया 30%, T3 बन गया मेरा 50%। तो यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50। ओके,
उसके बाद में अपना क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपना 30%। 30% के बाद में रिमेनिंग T2 और T3 अपने पास में कितना बचा, 70% बचा। ठीक है, 70% बचने का मतलब क्या हुआ कि अब T2 और T3 का अगर मैं रेशो देखूंगा तो ये T2 जो है मेरे पास में 40% है। 40% का रेशो कितना आता है, T2 रेशो जब मैं T3 करूंगा तो 40% है। 40% का रेशो कितना बनता है, 2/5। तो ये मेरे पास में कितना बन गया, ये मेरे पास में बन गया 2, ये मेरे पास बन गया 5। तो जब मैं रिमेनिंग देखूंगा तो 70%, 5 और 2 7 बन गया, ये आ गया 10%। तो T2 अपना बन गया 20%, T3 अपना बन गया 50%। तो देख लेते हैं 20% और 50%। ओके, तो ये अपने पास में पूरा सारा का सारा अरेंज हो गया। सारा डेटा जो अपनों को चाहिए था, कितने परसेंटेजेस वाइज कितना डेटा आना चाहिए था, वो सारा अपने पास में अरेंज हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब अपन आराम से क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, इफ द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैट्स sold by A to that B is 4:5, what is the ratio of the number of type T2 bats sold by A to the number of type T3 by sold by B। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि रेशो टोटल नंबर जो बैट्स है A और B का वो 4:5 है। तो A का टोटल अपने पास में कितना अपन मान रहे हैं कि अपन इसको 100x मान लेते हैं। ये अपने पास में 100y हो गया, ये अपने पास में 100z हो गया, ये 100a हो गया और ये 100b हो गया। अभी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड बाय ए टू दैट बी 4:5 है। ए टू द बी देखेंगे तो 100x और 100y, ये आ रहा है 4:5। ठीक है ना, तो एक तरीके से देख लेते हैं अपन x और y का। ठीक है ना, इसको x और y कर लेते हैं। x रेशो y जो आ रहा है अपने पास में, ये 4:5 आ रहा है अपने पास में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अपने पास में 4 आ गई, y की वैल्यू अपने पास में 5 आ गई। व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ टाइप T2 बैट सोल्ड A टू द नंबर ऑफ T3 बैट सोल्ड बाय B। तो T2 A का और T3 B का, तो T2 A का, T2 A का, T3 B का, तो ये अपने पास में 20x और 40y आ गया। तो अपन ऐसे कर लेते हैं 20x और 40y। इसका अपनों को क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो x की वैल्यू अपने पास में 4 आई थी, तो अपन 4 यहाँ पे पुट कर देते हैं, और y की वैल्यू अपने पास में 5 आई थी, तो यहाँ पे 5 को पुट कर देते हैं। तो 4 टेंजा से ये खत्म हो गया, ये वैसे खत्म हो गया, तो अपने पास में 2:5 आ गया वैल्यू जो अपनों को फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो काफी अच्छा यूनिक क्वेश्चन था। ठीक है, नहीं समझ में अगर आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं वापस से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रेशियो द नंबर ऑफ T2C के लिए और T3D के लिए 3:2, तो T2C एंड T3D, T2C और T3D, तो 30Z एंड 50A। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 30Z रेशो 50A, ये अपने पास में कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। और पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैट सोल्ड बाय डी, सी एंड डी। तो सी और डी के टोटल बैट्स कितने हैं, 100Z और 100A। तो मतलब Z और A का रेशो अपनों को निकालना है यहाँ पे। ठीक, सॉरी, Z और A का रेशो अपनों को यहाँ पे निकालना है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें सिंपल कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। 30Z अपॉन 5A, 5A ही था ना, या गलत ले लिया, 50 है, सॉरी, ये अपने पास में 50 है, सॉरी, और यहाँ पे 3:2 है। 3 से डायरेक्टली कैंसिल हो गया 10 टाइम्स पे, 10 से ये वैसे भी चला गया, और यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू Z अपॉन A जब मैं देखूंगा तो ये मेरे पास में 1/2 बनेगा। तो 1:2 जो है वो अपने पास में आंसर आ गया। कहीं पे भी आपको लगे कि कहीं मिस्टेक है तो आप ज़रूर से बताइएगा, बाकी मैं पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, देख के डेटा को सॉल्व कर रहा हूँ। बट फिर भी हो सकता है कि कई बार डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे गलत हो जाता है, तो आप बता सकते हो। अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइप T2 बैट्स D के कंपैरिजन में और T2 बैट्स A। तो T2 दोनों देखना है D और A का। तो T2 अगर देखना है D और A का, तो यहाँ पे T2D ये आ रहा है 30A और यहाँ पे आ रहा है 20x। ठीक है, तो 30A और 20x के लिए अपनों को देखना है 30A और 20x का। ठीक है, तो ये रेशो पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ टाइप T2 बैट सोल्ड बाय D टू द नंबर ऑफ टाइप T2 बैट सोल्ड बाय A। तो इसका रेशो तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखना चाहूँ तो A/x का जो रेशो निकलेगा वो 2:3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में 2:3 का जो रेशो है वो निकल के आ गया।
तो ये अपना प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन जो थे वो थे। और कंफ्यूजन यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स जब हो जाते हैं ना, तो वेरिएबल्स में ज़्यादातर कंफ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना, और सबके है ना अलग अलग बैट्स थे इसके अंदर, ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सबका एक ही वेरिएबल ले लिया। इसके अगर मैं टोटल बैट्स देखूंगा तो 100x है, इसका टोटल 100y है, किसी का भी सेम नहीं दे रखा, तो इसलिए हमने सबके अलग अलग बैट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये आज की डीआई थी। अगर अर्थमेटिक पे भी आपको सेशन चाहिए तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं अर्थमेटिक के लिए भी सेशंस लेके आऊँगा। जो जो टॉपिक्स के लिए चाहिए वो सारे टॉपिक्स मैं कवर अप करवा दूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डू सपोर्ट दिस वीडियो, डू सपोर्ट दिस चैनल, और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इसको शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। बाय।